क्या कई बार आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि सुबह-सुबह 2:30 बजे से लेके या 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच-बीच में आपकी कई बार जाग खुल जाती है और उसके बाद आपको नींद नहीं आती। वैसे तो ये काफ़ी सुनने में बड़ी डरावनी सी बात लगेगी, लेकिन ये सच है कि ये जो 12 बजे से लेके सुबह 3 बजे का समय होता है, जो बताया जाता है यहाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 12 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम होता है, ये इन रूहों, भूतों, प्रेतों का पहरा होता है उस टाइम। और ये बहुत हाई एनर्जी लेवल होता है उस टाइम इनका। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप सो रहे होते हो और आपकी नींद खुल जाती है 12, 1, 2 बजे और उसके बाद आपको नींद नहीं आती। लेकिन जब भी नींद आती है, सुबह के 4 बजे होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सुबह आपको नींद आएगी। ये जो 3-4 घंटे आप ऐसे ही करते रहोगे। अब ये क्या चीज़ है? कई बार तो ऐसे होता है कि ये आत्माएँ आपके आगे आके खड़ी हो जाती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। तो ये पूरी अपनी कोशिश में लगी होती हैं कि कुछ इनसे मदद माँग लो शारीरिक रूप से। जो हम लोग शरीर है, हमारा जो बॉडी है, लेकिन हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस इसी तरीके से ये हमें नज़र आती हैं या हम महसूस करते हैं। आपने कभी इनकी वाइब्रेशन महसूस की है? बहुत से लोगों ने की है। उसका भी मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। कई बार लोग अक्सर बोलते हैं कि मुझे यहाँ जाने से डर लगता है या मैं जब इस घर में जाऊँगा मुझे डर लगता है। तो वो क्या चीज़ है? वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। एक्चुअली वहाँ पे वो जो नेगेटिव रूहें हैं या नेगेटिविटी बोल सकते हैं, जहाँ से आप बस थोड़ी देर टिकना चाहते हो और वहाँ से भागना चाहते हो, वहाँ पे इनका पूरा ज़ोर होता है नेगेटिव रूहों का। और इनका जो इफ़ेक्ट है वो डर में चेंज हो जाता है। और वो इफ़ेक्ट जब डर में चेंज हो जाता है तो हमें डर लगने लग जाता है। नहीं तो वैसे डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। अगर कोई चीज़ खाली है या खंडर है बहुत देर का, वो खंडर है। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे जाओगे आपको कोई पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ कि ये जो रूहें हैं ये खुद एक ऐसी एकांत जगह पे रहना पसंद करती हैं जहाँ दुनियादारी बसती ना हो, उनसे बहुत दूर। क्योंकि ये खुद डरती हैं इंसानी शरीर से। जो रूहें इंसानी शरीर से नहीं डरती, वो इंसान के रूप में आना चाहती हैं। ये खुद इतनी तकलीफ़ में हैं दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे इर्द-गिर्द, हमारे पास करोड़ों से ज़्यादा रूहें घूम रही हैं। कई जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो रिसर्च टीम होती है, जब वो अपने कान पे इन नेगेटिविटीज़ का जो ट्रांसमीटर थिंग लगाते हैं, तो उसमें क्या वाइब्रेशंस आती हैं। एक साथ 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ लोग बोल लो, रूहें बोल लो, आपस में बात कर रही हैं या ऊंची-ऊंची बोल रही हैं। अब वो क्या है? लेकिन वाइब्रेशन रेडियो में आपको पता है कि जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है वेव्स में। तो वो वेव्स रेडियो एक्टिव वेव्स में ही इनकी वाइब्रेशंस आती हैं। कुछ फॉरेन कंट्री है, कुछ इटली की है, कुछ जर्मनी की है, कुछ जापान की है, अलग-अलग देशों की होंगी, अरब कंट्रीज़ की होंगी। आप उनकी जो लैंग्वेज और उनकी बात है सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। मैंने खुद ये वाइब्रेशन सुनी है, जो ट्रांसमीटर होता है उससे, कि ये क्या है आवाज़ें, सब इकट्ठी होके एक साथ 2000 बंदा आवाज़ें मार रहा है, तो आपको किसी की वर्ड नहीं समझ आएगा। तो दोस्तों ये वाइब्रेशंस इनकी होगी जो अब जानवरों को ये बात पहले समझ आ जाती है इंसानों से। जो कुत्ता होता है या पंछी होते हैं या कई और भी जानवर हैं, आपने अक्सर देखा होगा कुत्ता लेटा होता है कान लगा के ज़मीन पे। अगर कभी अर्थक्वेक या कोई भूचाल जैसी चीज़ भी आनी है, तो जानवरों को पहले पता लग जाता है इंसानों से। वो चहकना स्टार्ट कर देंगे, इधर-उधर दौड़ेंगे, भागेंगे। लेकिन इंसान रेक्टोमीटर के अलावा ये चीज़ पता नहीं कर सकता और कई बार रेक्टोमीटर भी काम नहीं करता और एकदम अर्थक्वेक या भूचाल आ जाता है। लेकिन इन पंछियों को भगवान ने इतनी ताकत दी है कि ये पहले ही पता कर सकते हैं अनहोनी का। रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको क्या ऐसा नज़र आता है कि वो भौंकते हैं? इंसान रूहों को नहीं देख सकता, क्योंकि हम बेजुबान नहीं हैं, हम बोल सकते हैं। हम तो 1 मिनट में उनका राज खोल देंगे। सभी जो रूहें हैं ये है, ये चाहती है। लेकिन ये जो जानवर हैं ये बेजुबान है। भगवान को भी इस बात का पता है, नेचर को भी पता है कि ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब बोल ही नहीं सकते तो एक्सप्लेन क्या करेंगे?
तभी इन जानवरों को, पंछियों को, कोई भी ऐसी जो अनहोनी चीज़ है इनके सामने आ जाए, चाहे वो इंसान को दिखे या ना दिखे, इनको ज़रूर दिखेगी और ये अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। कुत्ते बिना वजह से रात को, बिल्लियां बिना वजह से रात को इधर उधर देख के शोर मचा रही होती हैं। कुत्ते ऐसे पास खड़े होकर भौंक रहे हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर भौंकते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं होता। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी तो कभी ज़िंदगी में समय मिला, रात को कुत्ते भौंक रहे हो किसी चीज़ पर, तो नोट करना कि कई बार ये चांसेस हैं कि वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या है? सभी ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये रूहें हैं। कई रूहें जो हैं उनकी शक्ति थोड़ी सी ज़्यादा है, समर्थक है, तो वो अपना काम करती हैं इस तरह से कि वो अपनी वाइब्रेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं, जिससे दूसरे को पता लग जाता है। ऑफ कोर्स वीक रूहें भी बहुत हैं, बहुत वीक रूहें हैं। 90% रूहें सभी वीक ही हैं, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनके पास दोस्तों शरीर ही नहीं है। तो और देखने में कोई ऐसा कोई भूत प्रेत बना ही नहीं जो चल कर आ सके और डरा सके। ये सिर्फ फिल्मों में या किसी को मजाक करने के लिए है, लेकिन इन रियलिटी ये जो रूहें हैं, बिकॉज रूहें क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी ना तो कभी ख़त्म होती है और ना ही कभी उसको आप हाथ लगा सकते हो। ये सिर्फ एनर्जी क्या है? ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी बोला जाता है, मुझे उसमें ज़्यादा पता है कि ये जो वर्ड बोलते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये ख़त्म हो सकती है, ना ये पैदा होती है। क्रिएट कर सकते हैं इसे आप, ठीक है ना। ये किसी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर एक चीज़ में एनर्जी है तो दूसरे में ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। यही हमारे साथ है। हम करोड़ों सालों से अपना शरीर ही बदल रहे हैं, लेकिन जो हमारी सोल है, वो आपकी जो सोल है, जो मेरी सोल है, वो सेम ही सोल है। अब अच्छी सोल भी है, बुरी सोल भी है। अच्छी सोल भगवान का नाम है और बुरी सोल भूत प्रेत का नाम है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। क्या आपने दोस्तों भगवान को देखा कभी? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन महसूस बहुत लोगों ने किया। सेम वे रूहें भी ऐसी ही हैं, आत्माएं भी, प्रेत भी ऐसी ही चीजें हैं जिसको आपने फील किया है लेकिन देखा नहीं है। कोई भी बंदा ये भी कह दे कि अभी एक कपड़ों से ऐसे उड़ के कोई बंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिकॉर्डेड भी हुआ है कुछ भूत प्रेतों का, रिकॉर्डेड में भी आपको वाइब्रेशन और हवा में कुछ बॉडी सी बनी जरूर नजर आ जाएगी। इट इज पॉसिबल बट नॉट फॉर एवरीवन। उसके लिए प्रॉपर नेकेड आइज चाहिए जो इस रूह को देख सकता। हर बंदा रूह को भी नहीं देख सकता। हाँ, डर में महसूस बहुत लोग कर सकते हैं, हर तकरीबन 90% ही कर सकते हैं। आप किसी जंगल में चले जाओ, किसी खंडर में चले जाओ, कोई पुराने घर में चले जाओ, किसी ने आपको बताया भी नहीं इस घर में कुछ है, लेकिन आपको वहाँ का फीलिंग्स और वाइब्रेशंस पहले ही मिल जाएंगी। सो यही है वो जो हम भूत प्रेत बोलते हैं। वाइब्रेशंस हैं, ये एक एनर्जी है, अच्छी एनर्जी। आप कई बार एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, वहाँ की जो एनर्जीज हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं। कहीं आप पूजा में बैठे हो तो वहाँ पे भी ये पॉजिटिव एनर्जीज आकर बैठती हैं। दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ही है। अब उनका अंत कैसे हुआ है, उनकी मृत्यु कैसी है, उनको गति नहीं मिली, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। वो अगली वीडियो में बात करेंगे कि इंसान की जो गति है वो क्यों नहीं हो पाती, क्या रीजंस हैं उनके, जिसमें आत्महत्या, सुसाइड नंबर 1 पे है। जो बंदा सुसाइड करता है वो कभी भी शरीर नहीं ले सकता। दिस इज ट्रू। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। डिस्कस तो टॉपिक करने के लिए बहुत है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि नया चैनल है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, लेकिन मोटिवेशन की बहुत कमी होती है कई बार। पर दोस्तों आप जो भी हो, जितने भी हो, मेरे लिए बहुत हो। एटलीस्ट मैं इतने बंदों को तो सुना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू जी।